ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की बात कर। और वक्त आ गया मोदी और अमित शाह, चक्की पीसने का समय आ गया बेटा। तुम्हारा कितना भी हरकत कर लो, देश बर्बाद कर दिया, किसी का अकाउंट में पैसा नहीं छोड़ा इसने, सब लूट लिया नोटबंदी से। तो ये बेशरम जब अपनी बीवी को नहीं रख पाया और दूसरों के बच्चों कहता है बच्चे पैदा करते, बच्चे पैदा करते, बच्चे पैदा करते। अबे तुझसे होता है? ये जो है ना देश का प्रधानमंत्री से देश की जनता अतका गई है। अब वक्त आ गया इनको हटाने का। जो मोदी भक्त बनते हैं वो भी वोट दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। और ये मोदी किसी कीमत पे नहीं रुक रहा इस बार, और जा रहा अगर ये आ भी गया घपला करके, अच्छा, तो देश की जनता इतना दौड़ा के भाजपा वालों को मारेगी। अब तो ये कोई दाल नहीं करने वाली, लोग गालियां दे रहे हैं। हर आदमी देश का गाली दे रहा मोदी को। 10 साल में ये बता, तू प्रधानमंत्री है, तू बता तूने 10 साल में क्या काम किया? जब उठाए मैनिफेस्टो उठा ले कांग्रेस का, सपा का, बस इनके मैनिफेस्टो काय को सुनाता भाई? तू ये सत्ता में या तू सत्ता में? तू अपना बता मैनिफेस्टो के तूने क्या काम किए। जितने अंधभक्त हैं भूतनी के अपनी बीवियां छोड़ दो, समझे, उसके साथ चल दो झोला उठा के, और बीवियों का मंगलसूत्र छीन के ना भाग जाओ तुम भी, जैसे मोदी भाग गया, समझे। फिर कहना मंगलसूत्र बचाएंगे, अपनी के बेच के खा जाएंगे और दूसरों की बचाएंगे। क्या नौटंकी है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से कल देश के अंदर दूसरे चरण का चुनाव हो गया, लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदल रही है। क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर? दूसरे चुनाव में क्या कुछ माहौल रहा? नंदा भाई कैसे देख रहे हैं कि कल दूसरे चरण का चुनाव हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गया चुनाव। बेकार हो? हाँ बेकार है चुनाव। अच्छा, मोदी को तो वैसी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अब पहले में हारा, दूसरे में हारा है, तीसरे में फिर ये मारा जाएगा पूरी तरीके से। देश की जनता इसके विरोध में है, अब ये समझ जाना चाहिए। अब कितनी भी मशीनों का घपला करे, कितने % डाउन करे वोट के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर घपला करके आ भी जाता है तो देश की जनता बहुत कूटेगी इसको, यकीन मानिए। ऐसा लग रहा है मुझे कि मंगलसूत्र के बयान के बाद लोग मजबूत हो गए प्रधानमंत्री की तरफ। तो मंगलसूत्र क्या है? मोदी पहनता मंगलसूत्र। उन्होंने कहा ना कि इनके कांग्रेसियों की निगाह है माँ बहनों के मंगलसूत्र पे। कौन सी की? जो इंडिया अलायंस और अपनी बीवी का लेके भाग गया था जब ये गुफाओं में, वो कहाँ गया रे? कहाँ गया? कहाँ गया मंगलसूत्र? बीवी पूछ रही है तेरी, बता। नहीं बताएगा ये। उसी को खा गया, उसी को उससे झोला खरीदा था इसने, बेचने के बाद वो भी कहता झोला छोड़ के भाग जाऊंगा। बीवी रखेगी उसको मंगलसूत्र की झोले को डालेगी गले में। कहाँ से आते हैं यार ये बताओ? तुम तो हंस रहे हो। मंगलसूत्र ये क्या बचाएगा जिसे अपनी बीवी का पता नहीं है? बीवी को छोड़ दिया इसने, और क्या धर्म की बात करेगा, सनातन धर्म की? पहले 7 फेरे लिए, 7 वचन की बात करी, उस बीवी को छोड़ दिया और उसका मंगलसूत्र लूट के खा गया। ये लुटेरा है। वो गाना गाती है आज तक, कहाँ गया लुटेरे, मैं बैठी हूँ तेरे इंतजार में, ना लुटेरा वाला गाना वो गाती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अच्छी जीत हासिल हो रही है। काय की जीत? देश के प्रधानमंत्री बनने की जीत। कुछ ने अपनी बीवी से नहीं करी प्रीत, काय की जीत? समझे नहीं? ये बेवकूफ कब तक बनाएगा? 10 साल हो गए, 10 साल में देश का बुरा हाल हो गया। अब लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता है। अब बार बार नहीं, कभी दाढ़ी बढ़ा ले, कभी कम कर ले, कभी ये कर ले, तो ये कम नहीं है, आसाराम से कम नहीं है। सुविधाएं दे रहे हैं देश के लोगों को। देखिए आप, हमने बोर्ड, एक नया नारा निकला प्रधानमंत्री का कि आप 0 बिल कर देंगे सबके सत्ता में आते ही। तुझे भी 0 कर देंगे, तू भी 0 हो जाएगा। कटोरा आ जाएगा गोल वाला हाथ में, वो भी 0 टाइप का होगा, भीख मांगी हो, समझ गया? पूरा देश 0 कर देगा, पूरा देश बर्बाद कर दिया, किसी का अकाउंट में पैसा नहीं छोड़ा इसने, सब लूट लिया नोटबंदी से। और काय की 0 भाई? कोई 0 फीरो नहीं है, समझे? सब कुछ जो देगा ना उसको देख के इसका दिल भी धड़कता है। अच्छा, दिमाग भी धड़कता है, फड़कता है, मतलब भी फड़फड़ा जाता है। समझे? बीवी परेशान हो, इसे कोई परेशानी नहीं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की दलित बेटी का रेप हो जाए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मणिपुर में सेना के जवान की पत्नी को निर्वस्त्र कर दौड़ाए, रेप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जहाँ कंगना, वो उसका टंगना उठावत का थोड़ा सा सज्जा हिलता है, हड़बड़ा जाता है, तुरंत लिखता है, ट्वीट करता है उस पर, चाहे पे इंस्टाग्राम पे, और तुरंत उसको Z+ सुरक्षा दे देता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री। देखिए नंदा भाई, अब तो जीतते हैं, क्योंकि बिहार के बेटे मनीष कश्यप, उन्होंने ये कहा कि मेरी अम्मी को जो है प्रधानमंत्री पसंद है, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन किया। कैसे देख रहे हैं? इस उम्र में इसकी माँ को मोदी पसंद है? क्या बात? प्रधानमंत्री के चेहरे में पसंद है? मतलब चेहरे में तो क्या पसंद, क्या मतलब है? मोदी पसंद क्या मतलब है? यूं कह रहा भाजपा ज्वाइन किया उन्होंने। इसकी माता जी को मोदी पसंद है। तो तू क्या बेटा बनने वाला? गोद लेके ले रहा तो ये प्रधानमंत्री? क्या मजाक है? यूं कहता भाई प्रधानमंत्री के विचार पसंद है माता जी को, और तू क्या अनपढ़ अशिक्षित है? जो तेरी मम्मी बताएगी वहीं चलेगा? ये बता ना, तेरी मम्मी कहेगी ये ठीक है, ये पसंद है, तो वहीं चला गया तू?
तो ये भी मुझे लगता है संबित पात्रा की तरह कहीं ऐसा ना मोदी जी को कल पापा पापा कहने लगे। तो ये वो लोग वो हैं और ये शुरू से लगे हुए हैं। आरएसएस का आदमी, आरएसएस का बच्चा है, समझे ना। और वही काम है इसका, शुरू से ये अफवाह भी फैला रहा था तमिलनाडु से लेके बिहार में। तब एनएसए का ये देशद्रोही आतंकवादी है, इसको जेल में, और यही भाजपा ने निकलवाया इसको। अच्छा। वो खुद कह रहा है मेरे को निकलवाया है। तो इसीलिए तो है ये सारे आतंकवादी देशद्रोही सब इकट्ठे हो गए हैं। और माँ भी कहती है मुझे मोदी पसंद है। क्यों, क्या कमी थी मनीष कच्छप के बाप में जो मोदी पसंद आ गया? आप है ढंग की बात कर रही हूँ, कहते मोदी के विचार पसंद है या भाजपा के विचार पसंद है, सीधा मोदी पसंद है? दर्द होता है जसोदा बहन के दिल पे, सोच के बोला कर मोदी पसंद है। बेचारी वो बैठी है, इंतजार कर रही है आज तक, है उसको नहीं देखेगा। इसे करो भाई, इसे खाली करो, रिटायर करो प्रधानमंत्री को। कम से कम अपनी पत्नी के पास जाए, तभी जाएगा। जसोदा बहन के पास पहुंचाओ इसको। और ऐसा काम करने वाला नहीं चाहिए 18-18 घंटे जो रोजगार खत्म कर दे, देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दे, रुपए की माँ बहन एक कर दे, हैं स्कूल बंद करा दे देश के 70-75 हज़ार, स्वास्थ्य सेवाएं लंबित पड़ी हों। कोई ऐसा नहीं चाहिए। और देश में जितने घोटाले हो रहे सबका पता, उसके लिए ईडी सीडी बैठाएगा नहीं। दूसरे विपक्ष के पीछे पड़ा है। अपनी पार्टी में इसके देख लो, दिल्ली में भी वो कौन है, उसका नाम क्या है, कमलजीत शेरावत है। कितने फौजियों के पैसे मार लिए उसने, 2000 फौजियों के पैसे मारे। लोकसभा प्रत्याशी, हाँ लोकसभा प्रत्याशी, समझे, उनके खिलाफ नहीं कर रहे। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष कश्यप को डाला, संजय सिंह को डाला। तो उनको कितने पैसे, 100 करोड़ के नाम करके, 2 करोड़ का भी घोटाला नहीं हो, उसको जेल में। और जो 400 करोड़ का करके बैठी हो नाम, उसे टिकट, समझे क्या हालत कर दिए। ये जो है ना, देश का प्रधानमंत्री से देश की जनता अतका गई है। अब वक्त आ गया इनको हटाने का। लेकिन दोनों चरण में जो है, जो विपक्ष के लोग हैं उनका सोपड़ा साफ नजर आ रहा है। कौन से? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। भाई तुम कैसे कह रहे हो? अब ये समझ सकते हो कि मोदी किसी भी कीमत पे नहीं आ रहा। अच्छा। जो मोदी भी करते हैं, किराए के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। वोट भी जो मोदी भक्त बनते हैं वो भी वोट दूसरी पार्टी को दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। और ये मोदी किसी कीमत पे नहीं रुक रहा इस बार। और जा रहा, अगर ये आ भी गया घपला करके, अच्छा, तो देश की जनता इतना दौड़ा के भाजपा वालों को मारेगी, मुझे लगता है कभी जिंदगी में नहीं सोचेगी भाजपा के चुनाव लड़ा जाए। तो घुसपैठियों के साथ मतलब आप खड़े नजर आ रहे हैं? कौन घुसपैठिया? प्रधानमंत्री ने कहा कि मतलब जो अलायंस के लोग हैं वो घुसपैठियों के हाथ में देंगे सब कुछ, देश का राजपाट। घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करता मोदी। अच्छा। हाँ, जसोदा बहन भी इसकी जिंदगी में घुसपैठ करके आ गई थी, भगा दी इसने, देखा एंट्री नहीं है। तो जसोदा बहन की वाइफ थी ना उनकी? अरे घुसपैठी थी। अच्छा। आने दी क्या अंदर? नहीं आने दी। अब बीवी को पसंद नहीं करता है घुसपैठ के मामले में, तो देशवासियों को कैसे पसंद करेगा? ये देशवासियों को भी भेजेगा बाहर, यहाँ ही बता देता है भारत वालों को, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी है, भूटानी है, और ये अकेला यही देशभक्त है, बाकी सब बेकार है। ये मुसलमान है ना घुसपैठिया? कौन मुसलमान? जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने बात तो मुसलमान क्या कर रहे, क्या करके घुसपैठ करके क्या कर दिया? तेरे कमरे में घुस आते हैं, बाथरूम में घुस जाते हैं, उंगल करके चले जाते हैं। क्या करते हैं तेरे साथ, बता? हैं आरएसएस वाले नहीं आते, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले नहीं आते, जो मुल्ला घुस जाते हैं अंदर, हैं रसगुल्ला खिला के आते हैं, पता फट से खा जाता होगा लपालप। ये कहाँ से, इसके कमरे में कहाँ से घुस जाएंगे? भाई मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान इस देश का नागरिक है, और देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे मुसलमानों ने शहादत दी, समझे। मुसलमान नहीं, वो इंसान है जी। ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की बात कर। समझ गया? अब तेरे कोई दाल नहीं करने वाली, लोग गालियां दे रहे हैं। हर आदमी देश का गाली दे रहा मोदी को। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके रिश्तेदार है ना, वो तो आ नहीं रहे। अब पूछो रिश्तेदार कौन? रिश्तेदार कौन? नीरव मोदी, अच्छा, सुशील मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ये सब इसके रिश्तेदार हैं। सारे फिल्मची थे। देखा नहीं कैसे क्रिकेट मैच में इधर किस किस को बैठाता था वो? कौन? विजय माल्या है, कैसे करता था हरकतें, लिप्स टू लिप्स, आइस पाइस धप्पा, है वो पप्पा बन जाता था इस मर्जी का, ऐसे लेता था। ये भी इसका लड़का भी, तो वो इनके मित्र हैं, वही देश का पैसा लूट रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, उनके कर्जे माफ कर रहा है। अच्छा नन्ना भाई, आपको नहीं लगता कि देश के लोगों के माँ बहन बेटियों के जो है मंगलसूत्र छीन जाएंगे और दूसरे लोग आएंगे? कौन छीन रहा है? जो प्रधानमंत्री ने कहा, आपको नहीं? अरे प्रधानमंत्री ने खुद छीन लिया अपनी बीवी का, पहले खुद जवाब दे। हैं बिना मंगलसूत्र वाली है, उसका तो यही नहीं पता शादीशुदा है या कवारी है। ये क्या जिंदगी में आ गई बीमारी लगा दी इसने।
सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जवानी लुटवा दी, जवानी बर्बाद कर दी, बूढ़ी हो गई बेचारी। तो ये बेशरम पाया और दूसरों के बच्चों कहता है बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अबे तुझसे होता है? तेरे बस की नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर पाया। इस देश को खड़ा कर सकता था, कभी खड़ा कर पाया तू? है जो कुछ कर सकता है इस देश को तू खड़ा नहीं कर सकता है, तो देश को कैसे विकास की ओर ले जाएगा? तो कहाँ से तेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे बता? है जो राष्ट्र को खड़ा नहीं कर सकता वो कभी जिंदगी में स्टैंड नहीं हो सकता। 2 चरणों में कुछ नहीं है, अभी जल्दी लोगों के चरणों में आने वाला है, इसकी कुटाई होगी, समझे नहीं? ठोंकेंगे इसे, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल 400 पार होगी अगर ये आ गया तो। अच्छा, अगर ये आ गया तो 200 किलोमीटर पार हुई है। कौन? चाइना। ये आ गया तो 400 पार हो जाएगी। तो उस 400 पार की बात कर रहे हैं क्या? देश के अंदर है, हाँ उसी को कह रहा अब की बार चाइना 400 पार, 400 किलोमीटर अंदर आ जाएगी देश की और कब्जा हो जाएगा, सारे हो जाएंगे अक्का चीनी पाई पाई। देश को गुलाम बनवा रहा चाइना वालों से। लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस बार, काम खत्म है इसका। पीएम का मतलब पागल मंत्री। अच्छा, अब ये वो बनेगा पीएम, पागल मंत्री, पागल खाने में इलाज तो की। प्रधानमंत्री का चेहरा और कौन है? अरे बात बताओ, 10 साल में जो आदमी ये कहता हो कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए काम हो रहा है, मंगलसूत्र चले जाएंगे। 10 साल में ये बता, तू प्रधानमंत्री है, तू बता तूने 10 साल में क्या काम किया? जब उठाए मैनिफेस्टो उठा ले कांग्रेस का, सपा का, बस इनके मैनिफेस्टो काय को सुनाता भाई तू? ये सत्ता में या तू सत्ता में? तू अपना बता मैनिफेस्टो के तूने क्या काम किए। तो पहला प्रधानमंत्री जो मूर्ख है, इसको कोई पागल खाने में छोड़ना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। प्रधानमंत्री को पागल खाने में छोड़ना पागल तो है ये। अच्छा, पागल तो है, और कैसा पागल है, समझे? ये चिलमची और फिल्मचियों को पकड़ता है, सारे फिल्म वालों पे भरोसा कर रहा है। सब फिल्म वाली महिलाएं, इसकी महिलाएं, उनके लिए दिल धड़कता है इसका। और देश की बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती है तो बोलता भी नहीं है, बेशर्म है, समझे नहीं? तो ये काम है इनका। और सारे चिलमचिए जो लंगोट पहन के आ गया उसे टिकट दे देगा बाबा बाबा को। ना उनके बीवी ना बच्चे, ना इसके थे भी नहीं, ये तो खुद बीवी छोड़ के भाग गया। तो इनके बस की कुछ नहीं है। बार बार कांग्रेस को कोसेगा, कांग्रेस को कोसेगा, कांग्रेस ये कर दिया, कांग्रेस वो कर दिया। कांग्रेस ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। तू भी तो मिल गया था नसबंदी के दौरान, कर दिया तेरा भी काम। तभी तो नहीं होते पैदा तुझसे, ना विकास होता ना बच्चे पैदा होते, बीवी छोड़ के भाग गया तू। बकवास करता है, जवाब दे अपना। 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस भाजपा उनके सुना, विपक्ष थोड़ी है कांग्रेस भाजपा, और तू है पक्ष में, भाजपा पक्ष में है। तू अपना मैनिफेस्टो बता कि तू क्या काम करे भाई और क्या करने वाला है? सिर्फ ये मंगलसूत्र छीनेगा देश के, बहन बेटियों के, अपनी बीवी सूत्र बचाएंगे, अरे अपनी बेटियों से देश को बचाएंगे। अपनी बीवी का तो बचाया नहीं, बेच के खा गया ये। हाँ, लेके भाग गया था मंगलसूत्र। बीवी कुछ नहीं कह रही कि ले गया, कोई बात नहीं, और दूसरे बहन बेटियों को तो मंगलसूत्र मत छीन। ये सब लुटेरे हैं, सारे के सारे सांड, छुट्टा सांड घूम रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है बीवी बच्चों से, किसी से नहीं। और ये चाहते हैं देश में इनके बीवी बच्चे वो भी छुड़वा दो। जितने अंधभक्त हैं भूतनी के, अपनी बीवियां छोड़ दो, समझे? उसके साथ चल दो झोला उठा के, और बीवियों का मंगलसूत्र छीन छीन के ना भाग जाओ तुम भी, जैसे मोदी भाग गया, समझे? फिर कहना मंगलसूत्र बचाएंगे, अपनी के बेच के खा जाएंगे और दूसरों की बचाएंगे। क्या नौटंकी है, अपनी बीवी बचाई नहीं जा रही, दूसरों के बचाओगे तुम। बेशर्मो, शर्म करो, देश की तरक्की करो। कहाँ रोजगार गए, कहाँ शिक्षा के केंद्र, कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं, कहाँ बहन बेटियों की सुरक्षा, और कहाँ पर महंगाई कम है? सब तो लोग लाचार हैं, भुखमरी कंगार पे हैं। 87 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं, कौन सा 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ। और तू बता तू क्या खाता? तू तो मशरूम खाता, भूतनी के हैं, मशरूम खाता है, कितने लाख किलो रुपए की। और गरीबों को कह रहा है ये खाओ, सूखा हुआ है चावल गेहूँ, ऐसे ही खा लेगा बिना मिर्च मसाले तेल के, सब्जी के बगैर खा लेगा इनको। है खुद स्पेशल मशरूम लगाएगा मांग बाहर से, और खुद अलग अलग कपड़े पहनेगा डिजाइन के, मसाज कराएगा छोटी छोटी कन्याओं से। बेशरम, शर्म नहीं आती तुझे? हैं? और ये कहता मंगलसूत्र में, अब मंगलसूत्र में क्या रखा है ये बता, बता। मंगलसूत्र वो तेरे भी गले में मंगलसूत्र डाल जाएगा, बकवास करता है? लोगों को डरा रखा है। बता तरक्की बता, पूरा देश देख रहा है इसको, कोई वोट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, समझे? ये लंगोट वोट सपोर्ट सब इनको तोड़ेंगे रंग से देश वाले हैं, इन्हें भगा देंगे इस देश से। और वक्त आ गया मोदी और अमित शाह, चक्की पीसने का समय आ गया बेटा। तुम्हारा कितना भी हरकत कर लो, बचने वाले नहीं हो, क्रांतिकारी हूँ।
मेरी जुबान बहुत खतरनाक है, जेल जाएगा बेटा तू, कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, और पक्का जेल जाएगा भाई। तुझसे पूछेंगे मंगल सूत्र है, कौन सा सूत्र है, हाँ वही साफ भी करवाएंगे तेरे से झाड़ू से, वहीं बैठाएंगे तेरे को आसाराम के बगल में, वहीं आसाराम के करियो पेट दबाइए, चेला ना उसका पुराना, उसी के पेट दबाइए, वो भी कहेगा बत्ती बुझा दे चेले, जला दे, दोनों जलाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई नंदाता तमाम सवालों के जवाब दिए। नंदा भाई ने एक साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब 4 तारीख को नतीजा आएंगे, जब देखना होगा कि इस बार देश की कमान किसके हाथ में होगी, कौन करेगा इस बार देश पर राज और किसका सफर होगा पीएम का ताज।